नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल के 75वें स्थापना दिवस पर सीएम जयराम ने किए बड़े ऐलान। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट, 125 यूनिट तक बिजली की मुफ्त, गांव में पानी का बिल किया माफ। महिलाओं को बस किराए में 50% छूट पर परिवहन मंत्री ने दी बधाई। आप पर कसा तंज, कहा बीजेपी करती है गरीब, गुर्बत और गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता। भाजपा सरकार के निर्णय का आम आदमी पार्टी से नहीं कोई लेना देना। सीएम की घोषणाओं पर कांग्रेस हमलावर, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने साधा निशाना। कहा दबाव में जयराम सरकार कर रही घोषणाएं, केजरीवाल मॉडल किया जा रहा लागू। सीएम की घोषणाओं पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का पलटवार। कहा आपसे बुरी तरह डरी भाजपा सरकार, जयराम ठाकुर का नाम पड़ सकता है ऐलानी मुख्यमंत्री। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल दिवस के 75वें स्थापना दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर चंबा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के किराए में 50% तक की छूट की घोषणा की है। वहीं प्रदेशवासियों के लिए 60 यूनिट की बजाय 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी की। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हिमाचल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़ करके कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमारी माताओं की, बहनों की संख्या, पॉपुलेशन का जो टोटल हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा है, उसका आधा पड़ता है, यानी कि 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है। और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए है कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक जीरो बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाए। कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34 रुपए 35 रुपए हर महीने का आता है। और 3 महीने 4 महीने के बाद ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हिमाचल दिवस के मौके पर हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री ने सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर की एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट की घोषणा पर बधाई दी। वहीं आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। हर पार्टी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के काम करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप फ्री वाले विषय पर बोल रहे हैं वो उनका अपना होगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के निर्णय लेती है, हम उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम आप पार्टी का अनुसरण नहीं करते हैं, हम गरीब, गुर्बत, गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। हम इनकम टैक्स पेयर को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहे। जिसके घर में 60 यूनिट से कम बिजली जलेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस घर की स्थिति क्या होगी। इसलिए हमने उनको राहत दी है, ना कि ये कोई एक बराबरी की एग्जाम्पल हमने फिट करने की कोशिश की है। महिलाओं के प्रति अगर मान सम्मान आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने दिया है, तो इसमें कोई आप पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम मानवीय दृष्टिकोण से काम करते हैं, जो हमें लगता है उसके ऊपर काम किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है।
जिस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का वजूद ही नहीं है, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष हमारी पार्टी में चला गया, जिस पार्टी के प्रमुख लोग पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गए, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जब वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, जब वो यहाँ पे कोई काम करेंगे, जब उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के ऊपर लोग कुछ देखेंगे, तब मैं बात करूंगा। आज की तारीख में इस पहाड़ी राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी के पैर लगने संभव नहीं है। मैं सामने खड़ा हूँ, मैं तो जा नहीं रहा, और बाकी जिस दिन उनका कार्यक्रम होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा सच्चाई कितनी है। जयपुर का बस स्टैंड है, उसके विषय में समय समय के ऊपर कन्फ्यूजन्स रहे हैं। कभी हम उसकी लैंड को चेंज कर रहे हैं, कहीं पर हम उसको अलग अलग मोड पे बनाने की बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर से ये बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, उसमें देरी हुई है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि जब से मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना हूं, और जब भी हम उसको रिव्यू करते हैं तो उसमें कुछ नई चीज़ों को हमने जोड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है पीपी मोड के ऊपर मेरा ख्याल ये अंतिम निर्णय है कि उसको पीपी मोड के ऊपर बनाया जाएगा। और हमने ये भी बोला है कि चाहे आपने नई जगह पे लैंड ली है, लेकिन जो आपका इस समय एग्जिस्ट कर रहा है बस स्टैंड, उसको किस तरीके से आप नए दौर में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी ये मेरी कोशिश है, जो पहला जो स्टेप उसका होगा वो मुझे लगता है इन 6 महीनों के अंदर अंदर हम करेंगे। जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। वहीं जयराम सरकार की इन घोषणाओं पर कांग्रेस ने निशाना साधा और जयराम सरकार पर केजरीवाल मॉडल को प्रदेश में लागू करने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। सबसे पहले आज हिमाचल डे है। मैं सभी को, आप लोगों को और प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, मैं समझता हूं उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। चुनाव वर्ष में ऐसी संभावनाएं थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये सरकार पूरी तरह से दबाव में है। जो परिणाम बाई इलेक्शंस के आए, जिस प्रकार सरकार का खाता नहीं खुला, उसमें साफ दिख रहा था कि सरकार के खिलाफ प्रदेश की जनता में हर वर्ग में रोष था, और वो ये सरकार इस चीज़ को भांप चुकी है कि हमारे आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए इलेक्शन ईयर्स में इस तरह की घोषणाओं की संभावनाएं थी। अब इसके ऊपर सवाल है कि क्या जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की, क्या हिमाचल प्रदेश के लोग इसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप इसको देखें, ये अपने आप में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हिमाचल में इस मॉडल का, जो फ्री बिजली पानी, ये बेसिकली केजरीवाल मॉडल जो है वो हिमाचल में ये अप्लाई करने का काम आज जयराम जी ने जो किया है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि अब इसको लोग कैसे लेते हैं, इसका टेस्ट होना बाकी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं बहुत आत्मसम्मान वाले और मेहनती लोग हैं। आज तक का जो मेरा अनुभव है कि लोगों में कभी ऐसी चाहत नहीं रही कि हमें मुफ्त में कुछ चीज़ें मिल जाए, जो मैं समझता हूँ हिमाचल के लोगों की बात मैं जहाँ तक कर सकता हूँ। तो इसको देखना पड़ेगा कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं। सवाल उठता है कि आपने पानी की बात की कि गांव में पानी जो है उसके बिल नहीं आएंगे, तो ये बात पहले भी फ्री रहता था, पिछले कुछ सालों से इसमें चार्जेस लगे थे, लेकिन बहुत नॉमिनल है। मेरे ख्याल में 1 महीने में एक नलके का 50-60 रुपए का कोई बिल सारा ही आता था। तो एक हिसाब से कोई बहुत बड़ी राहत लोगों को ये नहीं मिली। जब आप पैसा देते हैं उसके बावजूद आप पानी नहीं दे पा रहे, सुविधाएं नहीं दे पा रहे लोगों को, तो अब आप बताइए कि लोगों को सुविधाएं चाहिए, आप उसके लिए चार्ज ले रहे थे, तब आप पानी नहीं दे पा रहे प्रदेश में। तो आपको ये बड़ा गंभीर विषय है कि आप उसको फ्री तो देंगे, लेकिन सुविधा मिलेगी लोगों को कि नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल है कि आपके इस मॉडल से एक चीज दिखती है कि आप घबराहट में हैं। आप कर्जे से सरकार को चला रहे हैं। हर महीने आप कर्जा लेके 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार पे हो चुका है। अल्टीमेटली वो कर्जा किस पे है? हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक भार है। तो ये चीजें हैं। इलेक्शन ईयर में इस तरह की सुविधाएं या इस तरह की घोषणाओं का क्या असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अपनी बात में बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि सरकार का जाना तय है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को ये व्याख्यान करती है कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे बराबर कोई संगठन नहीं है, और जो हम नीतियां बनाते हैं, जिन चीज़ों पे हम बात करते हैं,
उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की हिमाचल दिवस के ऊपर, और साथ में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो है उसको कहा कि हम फ्री देंगे, और महिलाओं का जो बस किराया है वो आधा लगेगा। आखिरकार कल तक जो मुफ्त शब्द का इस तरीके से प्रयोग करते थे कि ये केजरीवाल जो है हिंदुस्तान को श्रीलंका की ओर ले जाएगा, आर्थिक सारी चीज़ों पे जो है सारा डगमगा जाएगा हिंदुस्तान का जितनी नीतियां हैं, और आज ये मुफ्त की बात कर रहे हैं और मुफ्त को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का डर है जो इनको सताने लगा है। जयराम को पता है कि अब जो प्रदेश के अंदर जो है राजनीति का स्वरूप बदल रहा है और यहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं। इस एवज में उन्होंने आज जो ये घोषणा की है ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये सिर्फ अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। 125 यूनिट देके कुछ नहीं होगा। जयराम जी, आपको भी पता है 125 यूनिट बहुत एक ढारे में इस्तेमाल भी नहीं होता, उससे भी ज्यादा खपत वहां होती है। और जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बात कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने नल तो लगा दिए लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा है, वहां पानी सुनिश्चित नहीं किया है। इसलिए ये भी आपका फैसला जो है ये नहीं लुभाने वाला हिमाचल प्रदेश की जनता को। तीसरा, जो आप आधा महिलाओं भैया आप पूरा मुफ्त कीजिए। आप क्यों ऐसे तोड़ के एक तरफ आप मुफ्त की बुराई करते हो, दूसरी तरफ आप ये फैसले ले रहे हो क्योंकि आपको केजरीवाल का डर सताने लगा है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के जो चुनाव है उसमें आपको सत्ता से बाहर फेंकना है। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं के बाद राजनीति गर्मा गई है। जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है, वहीं धर्मशाला में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को डर करार दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज की प्रेस वार्ता तो जो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो घोषणा की है कि 125 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, गांव में पानी फ्री देंगे, और महिलाओं का बसों में सफ़र करने के लिए उनका आधा 50% किराए में उसमें हम रियायत देंगे। तो केवल और केवल इसी मुद्दे को लेकर हमने यहाँ पे आपके माध्यम से प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, और इसका मकसद भी यही है क्योंकि ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों का खौफ है। मंडी का जो ऐतिहासिक जो रोड शो हुआ है उसका खौफ चल रहा है, और इसी खौफ की वजह से वो केवल और केवल, आपको याद होगा पंजाब में जब मुख्यमंत्री चन्नी जी बने थे वो लगातार ऐलान पे ऐलान किए जा रहे थे, उनका नाम जो है ऐलान मंत्री हो गया था। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का भी हो सकता है कि ऐलानी मुख्यमंत्री का नाम भी शायद लोग जो है वो उनको कहने शुरू कर देंगे। ये हकीकत में कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी राज्य में भी इनकी सरकारें हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब चुनाव आते हैं तो ये घोषणा कर देते हैं। हाँ, तो उसमें जो उनका जो एक आरोपी थे वो उनकी कंप्लेंट हुई थी अनुशासन कमेटी में, वो शीर्ष नेतृत्व में को गई थी, जांच चल रही थी, और कुछ ज़्यादा लड़ाई मैं नहीं समझता कि उन्होंने लड़ी है। उन्होंने संगठन को तोड़ने का काम किया है। बहुत से फर्जी निष्कासन उन्होंने किए हैं। जिसने भी उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध अगर कोई बात बोली है संगठन हित को लेकर, तो उन्हें बुरास नहीं आई है, और उन्होंने फर्जी तरीके से निष्कासन जो है वो भी किए हुए हैं। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर की घोषणाओं के बाद जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस मौके पर जनता का क्या कुछ कहना है वो आप भी सुनिए। आज हिमाचल दिवस की मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने जो 3 घोषणाएं की हैं उनका हम स्वागत करते हैं। जो कि ये तो एक महिलाओं के सम्मान के लिए है। जैसे महिलाएं अब बस में जाती हैं तो उनका आज से किराया जो है वो आधा कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी के बिल हैं वो बिल्कुल माफ़ कर दिए गए हैं, और ये एक सराहनीय कदम है। इसी के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 जनवरी को घोषणा की थी 60 यूनिट बिजली के लिए, उसको संशोधन करते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली जो है वो गरीब लोगों के लिए माफ़ कर दी है। इसमें जो है हमारे शहरी क्षेत्र के लोग भी आएंगे, और जो कम बिजली यूज़ करते हैं हमारे गरीब लोग, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सुविधाएँ हैं। इनके लिए मैं अपनी ओर से, अपने पार्षदों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और इस घोषणाओं को स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री ने हमारा पानी का बिल मुफ्त कर दिया तो उसका स्वागत करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो घोषणा की है उसके लिए हम
पूरे जिला मंडी की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बसों में जो है महिलाओं के लिए जो सम्मान किया है महिलाओं का, उसमें 50% जो है उन्होंने किराया माफ़ किया हुआ है। इसके लिए हम तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं। महिलाओं का उन्होंने सम्मान किया है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जो पानी के बिल सारे के सारे जो माफ़ किए हैं, उसके लिए भी हम एक तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए दी है। साथ में जो बिजली के बिल पहले 60% के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब वो 125 यूनिट तक बिजली जो है, वो चाहे वो शहर है, चाहे गांव है, कस्बा पे कहीं भी है, वो माफ़ की है। इसके लिए जो है हम तहे दिल से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या गाँव के शहर के लिए जो है सोचा है। आने वाले कल के लिए हम निवेदन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे आने वाले कल के लिए फिर से हिमाचल प्रदेश में रिपीट हो, और यही हम दिल से आशा करते हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं, क्योंकि ऐसे युवा नेता हमें कहाँ मिलेंगे। 17 साल के बाद मिले, आज उन्होंने बहुत सारी सौगातें हमें दी। इसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की जो योजना है, जिससे जो है हमारी महिला वर्ग के लिए जो है लाभकारी है। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं महिलाओं की तरफ से, समस्त महिलाओं की तरफ से श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का किराए में जो कमी की है, मतलब 50% जो किराया कम कर दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और भी जो कई प्रकार की जो योजनाएं महिलाओं के लिए इन्होंने की हैं, मैं उनके लिए भी तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। हिमाचल दिवस के मौके पर चंबा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने शिरकत की। वहीं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रहे लोगों को सीएम जयराम ने सम्मानित किया। चंबा में मुख्यमंत्री द्वारा 6 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें बिलासपुर के मूर्तिकार व चित्रकार विजयराज उपाध्याय के हुनर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें हिमाचल गौरव सम्मान से सम्मानित किया। बता दें कि विजयराज बीते 35 सालों से चित्रकला व मूर्तिकला से जुड़े हैं और देशभक्ति और हिमाचल की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। खुशी का पल है कि प्रदेश सरकार ने मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे इस पुरस्कार के काबिल समझा, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस फील्ड में पिछले कई वर्षों से लगातार मूर्तिकला के क्षेत्र में, पेंटिंग में और म्यूरल में काफ़ी काम कर चुका हूं। लगभग 35 वर्षों से मैं मूर्तिकला में अपना कार्य कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सी जगहों में, प्रदेश की ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है 2-3 जिलों को छोड़ के जहाँ मेरी कलाकृतियाँ नहीं लगी हुई हैं। हालांकि मैंने प्रदेश के बाहर भी अपना कला का प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ में, आपके उड़ीसा में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, जहाँ पे मैंने एक कृति तैयार की थी जो राष्ट्रीय एकता के ऊपर जिसका निर्माण हुआ था। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरी कृतियाँ लगी हैं। विदेशों में भी मेरी पेंटिंग्स गई हैं और ये सिलसिला लगातार 35 वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। इसके लिए मैं हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? किसी को देख के प्रेरणा मिली हो कि इस फील्ड में जाना है? प्रेरणा की जहाँ तक बात कहूँ, ना तो मैं इस फील्ड में किसी से सीखा हुआ हूँ। ये मुझे लगता है कि भगवान की एक ऐसी प्रेरणा मेरे अंदर आई जिसने मेरे हाथों से कई तरह की कृतियों का सृजन करवाया, और मैं लगातार मतलब अपनी ये समझें कि इस फील्ड में लगातार अपना प्रयास करता रहा। धीरे धीरे कृतियों का निर्माण होता गया और ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। मैंने आज तक लगभग 15,000 के करीब पेंटिंग्स तैयार की हैं, और अब जो ये सिलसिला जो मैं मूर्तियां बना रहा हूं या म्यूरल आर्ट कर रहा हूं, इसमें भी ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है और हजारों में इनकी संख्या होगी।
अधर में लटके बंजार बाईपास को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता इंदु पटियाल ने कहा कि जयराम सरकार का 4 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। वहीं बीजेपी सरकार प्रदेश में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने में पूरी तरह से असफल रही है। बंजार में उनकी सबसे पहली घोषणा ये थी, उस वक्त माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी उनके साथ थे और स्थानीय विधायक वहाँ के सुरेंद्र शौरी जी उनके साथ थे। और जब उन्होंने मंच साझा किया तो उन्होंने कहा कि अब हम एक सराजी नहीं 3 सराजी अब इकट्ठे मिल गए हैं, तो अब हम मिल करके जो है पूरे क्षेत्र को चमकाएंगे। तो वहाँ उन्होंने जो घोषणा की थी, मैं विधायक और मंत्री महोदय को तो पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से सीधे मतलब सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी घोषणा थी सरकार, तो आपने अपनी घोषणा पर भी अगर अमल नहीं किया तो आप दूसरी मतलब विधायकों की प्राथमिकताओं को क्या देख पाएंगे। आपने घोषणा की थी मुख्यमंत्री महोदय कि आपने कहा था कि बंजार का बाईपास 1 साल के अंदर बनेगा और आपने कहा था कि बिजलियों पास का जो है कल से ही बस सर्वे करना शुरू कर दो, 2 साल में जो है हम यहाँ से ये दूसरा रोड भी बनाएंगे। और जो जलोड़ी सुरंग है उसके लिए तो बस्ट भी आया हुआ है और ये DPR तक नहीं बना पाए। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो बंजार क्षेत्र ऐसा नहीं है कि इतना खूबसूरत क्षेत्र है कि बिना प्रचार के भी वहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं और रिसर्च करने वाले टूरिस्ट आ रहे हैं। कि आप जानते हैं कि पूर्व विधायक जो कभी रहे हैं, आज हमारे बीच नहीं है, दिलेराम शबाब जी, उन्होंने जो ये नेशनल पार्क है, दी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इस के बारे में पूरा रिसर्च करके एक किताब लिखी थी, इसलिए वो वर्ल्ड हेरिटेज बना। ये कोई इसलिए नहीं बना कि भाई इन्होंने बीजेपी के नेताओं ने कुछ इस पर होमवर्क किया है। उन्होंने बुक लिखी थी और उस बुक के लिए जो है यूनेस्को की टीम उनका इंटरव्यू लेने आई थी। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।